हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टेम्पलेट लिटल्स क्या होते हैं, टेक्स्ट टेम्पलेट्स क्या होते हैं। ये जो इस वीडियो के बाद मैं जितने भी बताऊंगा, कुछ वीडियो बनाऊंगा आने वाले, वो मैं ये फिक्स फीचर के ऊपर बनाऊंगा। ओके, तो अभी आज हमारा टॉपिक है टेम्पलेट लिटल्स और टेक्स्ट टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो जो टेम्पलेट लिटल्स होते हैं वो स्ट्रिंग के लिटल्स होते हैं जो हम अलाउ करते हैं मल्टीलाइन स्ट्रिंग के लिए, एक्सप्रेशन इंटरपोलेशन के लिए, एम्बेडेड एक्सप्रेशन के लिए, और टेक्स्ट टेम्पलेट जो कि हम एडवांस यूज में यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है कि आप जो भी आपके रहते हो, आप उसको कोट्स की जगह आप उसमें बैकटिक का यूज़ करोगे। ओके, तो अगर आपने एक वेरिएबल है आपका नेम, उसमें अभी है। ओके, आपने एक ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या है हेलो, आपने उसको काय में रैप करा है, बैकटिक के अंदर रैप करा है। उसके बैकटिक के अंदर क्या रहेगी, हमारी जितनी भी वैल्यू रहेगी वो डायनामिक वैल्यू रहेगी। जो हमारा नेम रहेगा उसको हम डॉलर से क्या कर देंगे, डायनामिक कर देंगे। तो इसका सिंटैक्स है। इसमें हम कन्फोल ग्रीटिंग कन्फोल करेंगे तो हमारा हेलो और डायनामिक वैल्यू हमारी हेलो अभी शो होगी। ओके, तो इसका फीचर क्या क्या है इसका, तो पहला वाला फीचर बताते हैं। पहला वाला फीचर है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जैसे आपने एक मल्टी लाइन नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें आपने दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग करा। ओके, तो इसमें जो हमारी वैल्यू प्रिंट होगी वो मल्टीपल लाइन्स में हमने जिस तरीके से उसको दिया है उसी तरीके से वो प्रिंट होगी। ओके, तो पहला ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है इसमें। सेकेंड है इसका एक्सप्रेशन इंटरपोलेशन। क्या है कि हम इसमें एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं इफ एक्सप्रेशन में। ओके, किसका यूज़ करके, हमारे डॉलर और ब्रैकेट का यूज़ करके हम एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया a=5, आपने b=10 बनाया, आपने कॉन्सोल लॉग करा और आपने इसको रैप काय में करा, बैकटिक के अंदर रैप करा। क्या करा, दिस इज सम, और आपने डॉलर और ब्रैकेट का यूज़ करके इसमें आपने आपकी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन लिखी, क्या a+b। ओके, तो जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन क्या होती है, उसका वो सम निकल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 10, तो उसका सम आ जाएगा दिस इज 15। ओके, तो इसकी बैकटिक की मदद से, हमारे टेम्पलेट लिटल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशन हमारी इंटरपोलेशन हो सकता है। मतलब इससे क्या होगा, हमारे जो पर्टिकुलर हम कुछ भी हमारे जावा स्क्रिप्ट में एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हमारे कोड के अंदर यूजिंग बैकटिक। ओके, और फंक्शन कॉल फिर इंटरपोलेशन, जैसे आपके जो फंक्शन कॉल वो सकेंगे इंटरपोलेशन की मदद से। जैसे आपने फंक्शन बनाया ग्रीट। ओके, तो आप उसको कन्फर्म लोग करोगे, अब आपको चेंज करना है तो आपने क्या करा, बैकटिक के अंदर रैप करा हेलो और आपने ग्रीट करके इसको डायनामिक फंक्शन डाल दिया उसमें। ओके, तो आप ग्रीट फंक्शन रिटर्न करेगा बैकटिक और आप उसमें फंक्शन लिखा रहा है। ओके, तो आप समझ गए कि आपके फंक्शन के अंदर, जो बैकटिक के अंदर हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया। ओके, कंसोल लॉग के अंदर। तो ये भी हम कर सकते हैं टेम्पलेट लिटल का यूज़ करके। ओके, अब बात करते हैं टेक्स्ट टेम्पलेट की, जो कि एडवांस फॉर्म है टेम्पलेट लिटल का, जो कि फंक्शन प्रोसेस और टेम्पलेट लिटल में यूज़ किया जाता है। जो कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका एक फंक्शन है स्ट्रिंग, फंक्शन है टैग, उसमें स्ट्रिंग है और वैल्यू है। तो आपने अगर स्ट्रिंग प्रिंट करोगे आप तो लिटल स्ट्रिंग शो होगा, आपने वैल्यूज प्रिंट करी तो इंटरपोलेटेड वैल्यू शो होगी। ओके, अब आपने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, अभी आपने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया 22। ओके, तो अब इसका आपका सिंटैक्स क्या है कि आप टैग लिखो, टैग के बाद आपने बैकटिक में रैप करा दोनों, माई नेम इज नेम जो आपका डायनामिक नेम है, और आई एम एज, तो एज भी डायनामिक है। ओके, ईयर ओल्ड, वो जो इसका आउटपुट आएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, इसका आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग में इसमें केवल जो लिटल के स्ट्रिंग है वो आएंगे। क्या आएगी, माई नेम इज बैकटिक डॉट आई एम देन ईयर ओल्ड। ओके, और जो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी, अभी 25। तो ये हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टेम्पलेट के लिए। इस तरीके से हमारा सिंटैक्स अगर हमारे को चाहिए पर्टिकुलर वैल्यू वाइज, तो ये काई के लिए यूज आता है, ये सैनिटाइज इनपुट के लिए यूज आता है, ट्रांसलेट कंटेंट के लिए यूज आता है, फॉर्मेट आउटपुट के लिए यूज आता है, स्केप एचटीएमएल के लिए यूज आता है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, तो इसमें कस्टम फॉर्मेटर टैग होता है। जैसे आपने एक सामने एक फंक्शन है हाईलाइट वाला। ओके, उसमें स्ट्रिंग है वैल्यू है, आपने रिटर्न करा स्ट्रिंग डॉट रिड्यूस और आपने इसमें क्या लगाया, एक्यूमुलेटर लगाया। ओके, तो एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उसको हमने लिखा क्या है बैकटिक के अंदर। ओके, बैकटिक के अंदर हमने डायनामिक वैल्यूज लिखी और हमारा फंक्शन उसमें रन करेगा। ओके, तो आपने लैंग्वेज लिखा जावास्क्रिप्ट और रिवर्ट लिखा आपने हाईलाइटेड आई लव, एंड देन आपने उसको भी बैकटिक के अंदर रैप करके लैंग लिख दिया। ओके, सो मच। सो अब क्या होगा, इसके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डायनामिकली आएगा। क्या आएगा, आई लव बी जावास्क्रिप्ट बी सो मच। ओके, सो इसका रियल वर्ल्ड यूज क्या है जो आपने बताया, मतलब ये टेम्पलेट लिटल हमें पता चल गया है कि हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं टेम्पलेट लिटल के अंदर डॉलर में ब्रैकेट लगाकर। इसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है, तो पहला यूज केस है इसका एचटीएमएल स्केपिंग के अंदर, लाइक टू प्रिवेंट एग्जिस्ट विथ कस्टम एचटीएमएल टैग फंक्शन, कि हमारी एचटीएमएल को स्केपिंग को बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड है लोकलाइजेशन को, जब आपको डिफरेंट लैंग्वेज आपको इंटीग्रेट करनी रहती है एक फंक्शन के अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर, तो आप उसमें इसका यूज़ आ सकता है लॉगिंग और डिबगिंग में।
जो आपके टेक्ड लॉगर्स होते हैं, उसके जो फॉर्मेट आउटपुट होते हैं, उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्टाइलिंग इन CSS इन जावास्क्रिप्ट, आप जो स्टाइल कंपोनेंट करते हो रिएक्ट का, वो भी आप टेक्ड एलिमेंट की मदद से आप कर सकते हो। ओके, अगर मैं बात करूँ समरी की, तो इसमें मैंने आपको बताया बेसिक सिंटैक्स टेम्पलेट एडिटर का कैसा होता है और टेक्ड टेम्पलेट का कैसा होता है। जो मल्टीलाइन सपोर्ट होता है वो हम दोनों में होता है, जो एक्सप्रेशन सपोर्ट होता है वो दोनों में होता है, लेकिन टेक्ड टेम्पलेट में विया array की वैल्यूज होता है। ओके, और जो फंक्शन कंट्रोल है वो टेम्पलेट एडिटर में नहीं होता, लेकिन जो टेक्ड टेम्पलेट है उसमें उसकी फंक्शन वैल्यू की प्रोसेस में होता है। ओके, और अब यूज़ केस की बात करें तो ये रीडेबल स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है टेम्पलेट एडिटर में, और टेक्ड टेम्पलेट में होता है कस्टम पार्सिंग और फॉर्मेटिंग स्किपिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि टेम्पलेट एडिटर क्या होते हैं और टेक्ड टेम्पलेट क्या होते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।